Hello student, this is Abhishek Singh from Motive Learning Classes. I hope you all are doing fine. This is our part 5 video of the 1000 meaning series. We have already completed part 4 of this series. और आज हम यहाँ पे कुछ अलग अलग बहुत प्यारे प्यारे वर्ड्स को सीखने वाले हैं. आई होप आपको इससे अच्छी खासी जानकारी मिल पाएगी, आपके वोकैब्स में हेल्प हो पाएंगे. ठीक है, चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड विद द फर्स्ट वर्ड, दैट इज लेजिटिमेट. लेजिटिमेट वर्ड का मतलब क्या होता है? लेजिटिमेट का मतलब होता है कोई चीज रीजनेबल हो, एक्सेप्टेबल हो लॉ के थ्रू, तो उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं लेजिटिमेट. और एक बात का ध्यान रखिएगा, मेरे जितने भी वर्ड्स होते हैं मैं मोस्टली यूज वाले वर्ड्स उठाता हूं, तो ये आपके लिए हेल्पफुल होगा, हर क्लास वालों के लिए हेल्पफुल है. ठीक है, चलिए लेजिटिमेट वर्ड पे आते हैं. लेजिटिमेट वर्ड का मीनिंग होता है एक्सेप्टेबल बाय लॉ एंड रीजनेबल. The thing which is reasonable, the thing which is acceptable by law, we can call it as legitimate. Okay. चलिए मैंने कुछ sentences में include किए, देख लेते हैं. That's a perfectly legitimate question. इसका मतलब है कि जो भी क्वेश्चन पूछा गया है किसी के द्वारा वो बिल्कुल भी reasonable question है. ठीक. Second one is sickness is legitimate reason for asking for leave. अगर कोई बीमार है तो जाहिर सी बात है ये रीजनेबल है कि उसको एक रीजनेबल रीजन मिल गया कि वो छुट्टी की मांग कर सकता है. ओके, लेट्स गेट अहेड, लेट्स गो अहेड विद द सेकंड पॉइंट, दैट इज एडमायर. एडमायर का मतलब क्या होता है? जब हम किसी का प्रशंसा करते हैं ना, हम बोलते हैं ना आई एडमायर योर ब्यूटी, आई एडमायर योर कैरेक्टर. एडमायर का मतलब होता है प्रशंसा करना, किसी की रिस्पेक्ट करना, किसी की इज्जत देना, किसी को ऐसा फील कराना कि वो स्पेशल टाइप है. ठीक, एडमायर का मीनिंग मैंने यहाँ पे लिख दिया है, टू रिस्पेक्ट समबडी और to like someone or something very much. Okay, चलिए मैंने कुछ सेंटेंस यूज किए हैं इसमें भी. I admire your spirit and your passion. ठीक है, अगर कोई बंदा अच्छा कर रहा है या कोई जुनून से काम कर रहा है किसी चीज को, तो उसको प्रशंसा के लिए कोई सामने से उसको एडमायर कर रहा है, उसको प्रोत्साहन दे रहा है. ठीक, नेक्स्ट बोला है she pretends to admire me though privately she hates me. कोई है सी, वो एडमायर करके दिखाती है कि मैं तुम्हें एडमायर कर रही हूँ, मतलब मैं तुम्हारे प्रशंसा कर रही हूँ, कोई काम को लेकर सपोर्ट कर रही हूँ, बट एक्चुअली में क्या है, प्राइवेटली सी हेट्स मी. वो एक्चुअली में क्या है, वो मुझसे हेट्स करती है. ठीक, चलिए नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं. नेक्स्ट वर्ड है रेजोल्यूट. रेजोल्यूट का मतलब क्या होता है, ध्यान से देखिएगा. रेजोल्यूट का मतलब होता है कि अगर हम किसी चीज को लेकर एकदम डिटरमिन्ड होना. डिटरमिन्ड मतलब आप समझिए कि किसी चीज को लेकर बहुत ज्यादा पैशनेट. ठीक है, तो उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं रेजोल्यूट. यहाँ पे मीनिंग मैंने लिखा है हैविंग ग्रेट डिटरमिन्ड. डिटरमिन्ड का मतलब होता है एक विल, एक इच्छा, एकदम पूरा जोर शोर से किसी काम करने का सोचना, उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं रेजोल्यूट. ठीक है, सेंटेंस देखिए. ही रिमेन रेजोल्यूट इन हिज बिलीफ दैट द सिचुएशन वुड इंप्रूव. इसका मतलब क्या हुआ, वो अपने अड़ा रहा. क्या रेजोल्यूट का मतलब हम हिंदी में बोल सकते हैं अड़ा रहना, अपने जिद पे. ठीक है, यहाँ पे दिया है ही रिमेन रेजोल्यूट इन हिज बिलीफ, मतलब वो अपने सोच को लेके एकदम अड़ा रहा कि सिचुएशन में बदलाव आएगा. ठीक है, सेकेंड वर्ड है आई रिमेन रेजोल्यूट इन माय रिफ्यूजल. कोई चीज को इनकार करने के लिए मैं अपने पे अड़ा. ठीक, चलिए नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं. लेट्स गो अहेड विद द नेक्स्ट वर्ड इनिशियल. इनिशियल वर्ड आप सबने सुना है और बहुत अच्छे से इसको मीनिंग पता होगा कि कोई भी काम करते हैं तो बोलते हैं इनिशियल में हमें मजबूती से काम करना पड़ेगा क्योंकि इनिशियल में थोड़ी तकलीफ होती है. तो यह इनिशियल वर्ड का मतलब क्या होता है? बिगिनिंग, शुरुआत की बात कर रहे हैं. ठीक है, वी आर टॉकिंग अबाउट बिगिनिंग. इसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं इनिशियल. ठीक है, मीनिंग देख लेते हैं. हैपनिंग एट द बिगिनिंग, फर्स्ट, बिगिनिंग. ओके, मेरे ख्याल से आपको वर्ड समझ में आ गया होगा. सेंटेंस देख लीजिए. इट इज द इनिशियल प्रिपरेशन दैट टेक्स द टाइम. यस, इट इज द ट्रूथ, यूनिवर्सल ट्रूथ है कि जब हम शुरुआत में प्रिपरेशन करते, किसी चीज का भी शुरुआत करते हैं तो उसमें थोड़ा टाइम लगता है, फिर आगे धीरे धीरे नॉर्मल हो जाता है. ठीक है, आगे दिया है माय इनिशियल रिएक्शन वाज टू डिक्लाइन ऑफर. मेरे को किसी ने ऑफर दिया तो मैं शुरू में ही ऐसा था कि मेरे मन में बिठा लिया था कि हाँ मैं ना ही बोलने वाला हूँ. ठीक है, मैं बिगिनिंग में ही डिसाइड कर लिया था. ओके, लेट्स गो अहेड विद द नेक्स्ट वर्ड ऑप्टिमिस्टिक. ऑप्टिमिस्टिक एंड पेसिमिस्टिक दो बहुत जबरदस्त वर्ड है, ये आपको सीखना जरूरी है. ऑप्टिमिस्टिक का मतलब होता है कि कुछ पॉजिटिव तरीके से काम होना. जो आपने सोचा है, आपने सोचा मेरे को 90% स्कोर करना है, अगर आप 89, 90, 92, 95 स्कोर कर रहे हो, दैट इज ऑप्टिमिस्टिक. ओके, मतलब जो आपने सोचा उस तरीके से आपने स्कोर किया.
ठीक है। आपने सोचा कि मुझे ये बिजनेस करना है, आप वो बिजनेस में सक्सेस होते जा रहे हो, एनवायरमेंट भी आपकी साथ दे रही है, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आपके सोचे हुए काम को अच्छे तरीके से हो रहा है ना, तो वो चीज हमारे लिए वर्ड होता है ऑप्टिमिस्टिक। ओके, देखिए मीनिंग मैंने ये यूज किया है, होपफुल, प्लेजेंट, फेवरेबल, पॉजिटिव। मेरे लिए जो भी फेवरेबल काम हो रहे हैं, मैंने जो सोचा है वो हो रहा है, उसके वर्ड होता है ऑप्टिमिस्टिक। ओके, सेंटेंस देख लेते हैं। We should optimistic and always see the best in every situation। क्या मतलब हुआ कि हम लोग को हमेशा एक पॉजिटिव टाइप में होना चाहिए और हमेशा एक बेस्ट देखना चाहिए हर सिचुएशन में। ऐसा नहीं कि कोई सिचुएशन, देखिए प्रॉब्लम के बदले में प्रॉब्लम क्रिएट करोगे तो प्रॉब्लम प्लस प्रॉब्लम 2 प्रॉब्लम हो जाएगा। प्रॉब्लम के बदले में सॉल्यूशन क्रिएट करना, तो यही आप समझाने का मतलब वी शुड ऑप्टिमिस्टिक, हमें ऑलवेज पॉजिटिव होना चाहिए और हमेशा हर सिचुएशन में कुछ बेस्ट देखने की कोशिश करना चाहिए, ठीक है। आगे देखते हैं। आई एम ऑप्टिमिस्टिक अबाउट द फ्यूचर। मैं अपने फ्यूचर को लेकर बहुत ज्यादा पॉजिटिव हूँ कि मैं ये करने वाला हूँ और ये होगा ही, जैसा मैंने सोचा है वो होगा ही, ठीक है। तो ये चीज ऑप्टिमिस्टिक हो गया। इसका जस्ट उल्टा होता है पेसिमिस्टिक। लेट्स गो अहेड विद पेसिमिस्टिक। मैंने अभी आपको बताया ऑप्टिमिस्टिक का मतलब होता है पॉजिटिव होना, और यहाँ सीखते हैं पेसिमिस्टिक का मतलब। पेसिमिस्टिक जस्ट उल्टा होता है कि जैसा आपने सोचा ना उस तरीके से बिल्कुल भी सिचुएशन नहीं चल रहा है, तो बस वो वर्ड के लिए हम यूज करते हैं पेसिमिस्टिक। देखिए मीनिंग देख लीजिए, नॉट होपफुल, ग्लूमी, ग्लूमी वर्ड याद कर लीजिएगा, कुछ ऐसा जो दुख देता है, परेशानी वाला सिस्टम रहता है, उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं ग्लूमी, ठीक है। अनफेवरेबल, फेवरेबल का मतलब होता है जैसा सोचा वैसा चल रहा है, मगन है जिंदगी। और अनफेवरेबल का मतलब होता है कुछ ऐसे सिचुएशंस आ जाना जो मैंने नहीं सोचा था, अनएक्सपेक्टेड थिंग्स होना, तो उसके लिए हो जाता है अनफेवरेबल। ओके, ठीक है। और सेंटेंस देख लेते हैं। द वेदर फोरकास्ट फॉर द कमिंग वीक इज रेदर ग्लूमी एंड पेसिमिस्टिक। बोल रहा है कि जो वेदर फोरकास्ट किया गया है कमिंग वीक के लिए, अगले वीक के लिए, वो क्या है, कुछ ऐसा हो सकता है जिसके बारे में हम कल्पना भी नहीं कर सकते, मतलब कुछ ऐसी परेशानियां आने वाली है वेदर में, ठीक है। अगला है, इन जनरल पीपल आर मोर पेसिमिस्टिक नाउ। यस, इट इज द ट्रूथ कि आज के टाइम में हर आदमी इतना नेगेटिव हो चुका है, इतना नेगेटिव हो चुका है कि कोई भी गलत कदम उठाने से पहले उसको ज्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। इतनी हिम्मत आ जाती है कि क्यों आती है, क्योंकि बंदा खुद से इतना नेगेटिव हो चुका है किसी काम को लेकर। देखिए फेलियर इज अ पार्ट ऑफ लाइफ, वी हैव टू अंडरस्टैंड कि फेलियर इज अ पार्ट ऑफ लाइफ, बट वी आर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट दैट थिंग। व्हाई वी आर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट दैट थिंग? बिकॉज हमारा सर्कल है ना पूरा नेगेटिव हो चुका है, और जैसा स्वभाव हमारे अंदर स्वभाव कहाँ से आता है, जो हमारे आसपास लोग हैं ना उन्हीं लोग से हमारे अंदर स्वभाव आता है। और जब नेगेटिव पीपल को हम फॉलो करते हैं, नेगेटिव पीपल के सराउंडिंग में रहते हैं, तो हम भी पूरी तरीके से नेगेटिव हो जाते हैं, और वो नेगेटिविटी हमारे फ्यूचर को बर्बाद कर देती है। हम गलत कदम उठाने को हिम्मत जुटा लेते हैं, लेकिन हम दूसरी बार कोशिश करने को हिम्मत जुटा नहीं पाते, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। लास्ट वर्ड इज हार्ट ब्रेकिंग। हार्ट ब्रेकिंग को वर्ड यूज क्यों करते हैं? हार्ट ब्रेकिंग का मतलब होता है ऐसी कोई चीज हो जाना जिसके कारण मुझे बहुत तकलीफ हुई, बहुत दुख हुआ, ठीक है। देखिए यहाँ लिखा है, मीनिंग देख लेते हैं। कॉजिंग एक्सट्रीम सैडनेस, डिस्ट्रेसिंग, ऐसा कोई काम होना जिससे बहुत ज्यादा परेशानी बढ़ जाना, दुख होना, तकलीफ होना, उसके लिए वर्ड यूज करते हैं हार्ट ब्रेकिंग, ठीक है। सेंटेंस देखेंगे तो आपको ज्यादा क्लियर होगा। सी रोट अ हार्ट ब्रेकिंग स्टोरी अबाउट द डेथ ऑफ हर ग्रैंडफादर। बोल रहा है कि उसके ग्रैंडफादर का जब डेथ हुआ था तो उसको लेके कुछ उसने स्टोरी लिखा था, ठीक है। शी रोट यस, उसने लिखा था, ठीक है। अगला है, दिस इज अ हार्ट ब्रेकिंग न्यूज रिपोर्ट अबाउट स्टार्विंग चिल्ड्रन। स्टार्विंग चिल्ड्रन, भूखे बच्चों के बारे में जो हार्ट ब्रेकिंग न्यूज रिपोर्ट है, मतलब जो लोगों को खाना पूरा नहीं मिल पा रहा, भूखे बच्चे ही नहीं, भूखे बहुत सारे ऐसे लोग हैं इंडिया में जो कि उनको सही टाइम पे खाना नहीं मिल पाता है, 3 टाइम का खाना नहीं कंप्लीट कर पाते हैं। बाकी नीड की तो अलग बात है, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।